जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। माइक खोलिया। ओम नमो। हाँ, ओम नमो। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतभद्राय नियता प्रणताश्मताम् देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदो प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदादिपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजवदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दूति गाता नहीं तब आदि मध्यवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभवकारिणी विश्वविमोहिनी स्ववश विहारिणी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी
तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति शारदीय नवरात्रि के क्रम में महाशक्ति भगवती श्री राजराजेश्वरी सिंह वाहिनी दुर्गा माता जी का ये पावन पर्व है, जिनमें उनकी साधना का विषय शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताया है। महाशक्ति की उपासना केवल इस समय है ऐसे नहीं है। जब से सृष्टि हुई तब से भगवती जो है उन्होंने अथर्ववेदीय शीर्ष में कहा अहम ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी। जो ब्रह्म विद्या जिसको कहते हो वो मैं ही हूं। आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या जिनको आप कहते हैं अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूं। इसलिए जो प्रकृति पुरुषात्मकम जगत का लक्षण बताया कि प्रकृति और पुरुष को लेकर के जो व्यवहार होता है यही जगत है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी ने अनेक ग्रंथ को लिखने पर भी सारे देवी देवता का आराधना करने का उनके स्तुति परक ग्रंथ लिखे, जिनमें महाशक्ति जी का वर्णन भगवान भाष्यकार ने भली भांति किया है। चाहे मीनाक्षी के रूप में हो, चाहे राजराजेश्वरी के रूप में हो, चाहे षोडशी के रूप में हो। इसलिए जो महाशक्ति का उपासना है, त्रेता युग में जब भगवान राम युद्ध कर रहे थे और उस युद्ध काल के प्रसंग में एक दिन ऐसे आया कि रावण भारी पड़ गया। रावण ऐसे युद्ध किया कि सब सुग्रीव से लेकर के सब बानर भालू मूर्छित हो गए, लखन लाल भी मूर्छित हो गए। भगवान बड़े दुखी हुए कि आज कौन सी विडंबना हुई कि सब लोग मूर्छित हो गए। विभीषण और जाम्बवान ने पूछा कि प्रभु आज आपने युद्ध में क्या देखा? तो राम जी ने कहा कि मुझे ऐसी प्रतीति हो रहा है कि रावण के साथ कोई शक्ति है जो आज सबको जो है युद्ध में मूर्छित कर दिया। तो जाम्बव जी ने कहा कि वो दूसरा कोई शक्ति नहीं है, सर्वस्वरूप है, सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते, वो सभी रूप में है, सर्वस्वरूप है। वो माता पिता गुरु और सभी रूप में है, उनका दर्शन सभी रूप में किया जा सकता है। सर्वस्वरूप है ऐसे बताया। बंगाल की धरती पर शक्ति के बड़े बड़े उपासक हुए, जिसमें ये बामा खेपा का नाम बहुत प्रसिद्ध है। बामा खेपा तारा शक्ति पीठ में रहते थे। स्मशान भूमि पर कुटिया बना करके निवास करते थे।
और माँ माँ कहते कहते वो पागल हो जाते थे, उनको देह का आभास नहीं होता था, हमेशा माँ माँ माँ। और ऐसे मातृभाव में वो लीन रहते थे कि तारा शक्ति पीठ में जो लोग रहते थे सब इनको पागल कहते थे। खेपा शब्द का अर्थ है बंगाली भाषा में पागल। ये पागल हो गया है। और तारा महारानी बाबा जी जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, आते थे, साक्षात दर्शन भगवती का इनको होता था। एक दिन भूख लगी थी और राज दरबार से भोग के लिए दिन के 12 बजे भोग चढ़ाने के लिए पुजारी मंदिर में जा रहा था और इनको भूख सहन नहीं हुआ तो थाली को उसने अपने जो पुजारी ले जा रहा था वो थाली से जितना भोजन पानी था निकाला और पेट भर वो भोजन किए। वहां के राजा को जब पता चला तो बहुत वो दुखी हुआ और बहुत क्रोधी हुआ। बामा जी को बहुत मार खाना पड़ा, लेकिन जब वो माँ के पास गए तो माँ की आरती पूजा नहीं किया। उन्होंने कहा कि माता जी तू माता नहीं है, तू यदि माता होता तो ऐसी अवस्था मेरी नहीं होती। इसलिए माता होकर के मुझे भूख लगी और तू माँ है, जगत जननी है, जगन माता है, आद्या शक्ति है। क्योंकि तारा जो है ना 10 महाविद्या में एक विद्या है। भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, ऐसे 10 महाविद्या में ये सबका नाम आता है। और क्रोधित होकर के जो तारा माता का जो मूर्ति है उनके गाल में एक थप्पड़ लगाया। तारा जी बड़ा नाराज हो गई। एक थप्पड़ तारा जी ने ही उनको लगा दिया। बड़ा दुखी होकर के बामा जी घर में आए और उन्होंने मन में सोचने लगे, पृथिव्याम पुत्रास्ते बहव जननी संति सरला परम तेषां मध्ये विरल तरलोहम तव शुतः मदीयोऽयं त्यागं समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बोले हे माता जी, आपके यहाँ ये अखंड संसार में सब आपके संतान है और इतने आपके पुत्र हैं, लेकिन कोई पुत्र यदि कुपुत्र बन जाए तो गर्भधारिणी माता उसको छोड़ती नहीं है, परित्यक्ता, उसको त्याग नहीं करती है। इसीलिए उनको आशीर्वाद देती है, श्राप नहीं देती। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसलिए हे माता रानी, कोई कुमाता नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि तारा रानी के आंखों से अश्रुधार निकल गया, रो पड़ी। इसलिए आराधना में अनन्य जो भाव होता है, भक्त और भगवान का जो अनन्य भाव, ये जो अनन्यता है
जैसे गुरु हो और शिष्य हो उसमें अनन्यता भाव, पिता और पुत्र में अनन्यता भाव। भले पिता जनक है और उसके बेटा बेटी जन्य है, जन्य जनक भाव पिता पुत्र का माना गया है। ऐसे गुरु और शिष्य का भी यही भाव है, जन्य जनक भाव। गुरु जनक है, शिष्य उसका जन्य है। साक्षात जन्म नहीं दिया लेकिन बीज मंत्र के द्वारा उसने द्विज बनाया, द्विज उसको बनाया। इसलिए ये कहते हैं कि उस समय तारा जी के मन में बड़ा व्याकुल हुआ और बामा खेपा जी ने उन्होंने कहा, तो तारा जी ने कहा कि पहले मेरे बेटा का भोग लगेगा, बाद में मेरा भोग लगाना। आज भी तारा शक्तिपीठ में बामा खेपा जी को पहले भोग जाता है, बाद में माता जी के मंदिर में जाता है। इसलिए अपराध क्षमापन स्तोत्र में ये वर्णन किया, पृथिव्याम पुत्रास्ते बहव जननी संधि सरला परम देशम मध्य। कितने तुम्हारे कुपुत्र हैं, सुपुत्र हैं, विरल तरलो हम तव सुत। इसलिए हम तो एक बिरला है। इसलिए हे भगवती ये कृपा करना। ऐसे क्रम जो है ना, महाशक्ति के आराधना में देवी भागवत को लेकर के मार्कंडे पुराण को लीजिए, दुर्गा पुराण को लीजिए, दुर्गा सप्तशती को लीजिए, अनेक ग्रंथों में माता जी के विषय में भिन्न भिन्न क्रम का वर्णन भी किया है। देवी भागवत में अरणी के मंथन से सुखदेव का जन्म हुआ। ऋषियों ने अरणी को मंथन किया यज्ञ करने के लिए, वहां से सुखदेव जी का जन्म हुआ। और सुखदेव जी राजा जनक जी के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए गए, और कथा ये लिखी है कि वहां भगवान सुखदेव सदगृहस्थ में आए। उनके घर में 6 पुत्र संतान का जन्म हुआ और वहां पर सदगृहस्थ में हो रहे। लोगों ने प्रश्न उठाया कि भागवत जी के सुखदेव तो अखंड ब्रह्मचारी थे, यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम। उनको तो ये ज्ञान नहीं था कि पुरुष क्या है, नारी क्या है। वो तो ब्रह्म स्वरूप वाले थे, ब्रह्मानंद में मग्न रहते थे। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में से क्यों लिखा, तो कहते हैं कि कल्पांतर में ये सब कथा लिखी गई है। कल्प के अनुसार कथाओं का, पुराणिक कथाओं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इस कल्प में कैसे लीला, भगवत लीला किस कल्प में हुआ। जैसे आप कथा सुनते हैं कि राजा सूरत है और समाधि वैश्य की कथा है। सुमेधा ऋषि के पास पहुंचे हैं। सुमेधा जी महाशक्ति के परम ये आराधना करते थे और शक्ति के विषय में उन्होंने कहा। तो ये जो कथा है ये सावर्णी मनवंतर में ये लिखा गया है। जो 8वां मनवंतर है वहां पर पढ़ा गया है कि सूरत और समाधि दोनों ऋषि के पास पहुंचे। कहेंगे उनका नाम मेधातिथि के नाम से है
और देवी भागवत में सुमेधा ऋषि के नाम से है। शोभन मेधा, जिनकी ऋतंभरा प्रज्ञा बहुत सुंदर है, उसको कहते हैं सुमेधा। जिनकी मेधा शक्ति केवल भगवत परायण है, ऐसे जो ऋषि हुए हैं, जो महाशक्ति के आराधक थे, इसलिए उन्होंने महाशक्ति के विषय बताते बताते ये सिद्ध किया कि जगदम्बा जी स्कंद माता के रूप में है। पंचमम स्कंद माते थी, स्कंद माता के ऊपर वर्णन किया गया। छांदोग्य उपनिषद में एक विषय है कि भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने सनत कुमार जी को देखा, और ये जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये जो चार पुत्र हैं, ये केवल 6 वर्ष तक ही रहते, मतलब 6 वर्ष वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ये हमेशा 6 वर्ष के बालक बने रहते हैं। तो ऐसे एक महापुरुष हुए थे हमारे देश में, नाम था तपोवन। अब तो स्वामी जी है नहीं, बहुत पहुंचे हुए साधक थे, हमेशा ब्रह्म विद्या वेदांत का चिंतन करते थे, उनको छोड़ करके दूसरा का चिंतन नहीं करते थे। ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या, यही सब उनका अध्ययन अध्यापन होता था, प्रश्नांतरी का। तपोवन महाराज जी के 2 शिष्य हुए, एक हुए बम्बई के चिन्मयानंद और दिव्य जीवन संघ के जो प्रणेता बने स्वामी शिवानंद। शिवानंद बाबा उस समय ऋषिकेश में घनघोर जंगल था, वहां रहते थे, और एक महापुरुष का नाम था स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती। विशुद्धानंद जो सरस्वती जी थे, वो वस्त्र पहनते काला, इसलिए उनको लोग कहते थे काली कमली वाले बाबा। काली कमली बाबा उनको कहते थे। उनके वहां उस समय अन्न क्षेत्र चलता था, और अन्न क्षेत्र में कढ़ी, चावल, पूरी, सब्जी जो भी था वो सब देते थे। एक दिन ये शिवानंद बाबा जो है कमंडल लेकर के पहुंचे। उनके मैनेजर ने देखा कि इतना मोटा ताजा आदमी और भिक्षा मांगने के लिए चला आया। ये तो जो भिक्षाटन करना होता है वो सन्यासियों का काम है, अथवा जो लोग थोड़ा दुर्बल हो चुके हैं उनका काम है। और ये जवान तो बहुत कुछ अपशब्द कह दिया, कहा कि अभी तो कमाई का समय है, धन कमाने का समय है, तुम ये आलसी वृत्ति क्यों कर रहे हो। शिवानंद स्वामी जी को कहते हैं बहुत दुख हुआ, और सब छोड़ करके तपोवन महाराज जी के पास पहुंचे। उत्तर काशी से वो नीचे आए नहीं। उनके विषय में ऐसे कहता है कि वो हरिद्वार ऋषिकेश भी नहीं आए, दिल्ली की बात तो दूर, वो उत्तर काशी से आगे ही विचरण करते थे चारों धाम में, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्री, केदार, बस इसी में ही रहते थे, इधर कहीं नीचे आए नहीं। तो इतना बड़े दिव्य महात्मा थे वो, उनके आशीर्वाद से चिन्मयानंद स्वामी जी ने और शिवानंद स्वामी जी ने गुरु बनाया, और सदगुरु के आशीर्वाद फलीभूत होता है।
गुरु में जो गुरुत्व धर्म होता है ना, वो कृपा करता है। यहाँ वैश्य के रूप में समाधि है और क्षत्रिय के रूप में सूरत है। दोनों का मनोकामना भिन्न भिन्न है। और सुमेधा ऋषि के पास दोनों पहुंचे हैं। सुमेधा जी ने सीधे सीधे कहा, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति दुर्लभम। जैसे जैसे आप कामना करोगे, वही कामना, वही इच्छा उसी तरफ ले जाएगा। मनुष्य से देवता बनने की इच्छा होगा तो आप देवत्व धर्म को प्राप्त करोगे। मनुष्य से पशु वृत्ति को जाना है तो पशु वृत्ति में जाएगा। इसके ऊपर महात्माओं ने उदाहरण दिया कि जैसे घर में बालक है, विद्यालय जाता है तो अलग ड्रेस है, क्रिकेट खेलता है तो अलग ड्रेस है, कहीं ऑफिस में जाता है तो अलग वेशभूषा है, कहीं अन्य। उसके लिए एक पुत्र है, उसके वेशभूषा बहुत है और समय के अनुसार वो सब पहन करके जाता है, उसके लिए बनाया। ऐसे जो अखिल ब्रह्मांड को जो परमेश्वर ने रचना की, उनके प्रकृति ने, उनके शक्ति ने अपने बच्चों के लिए बहुत वेशभूषा बनाया। भगवान से पूछा गया कि आपके बच्चे इतने हैं संसार में और एक ड्रेस में तो नहीं होगा। बोले ड्रेस की कोई कमी नहीं है। कितना ड्रेस आपने बनाया? 84 लाख सहस्त्र जोनी, 84 लाख सहस्त्र देश हमने बनाया है। जिसको जिस ड्रेस में जाना है वो जा सकता है, वो स्वतंत्र है। उसको हम कभी परतंत्र नहीं किया। आपको जो इच्छा है कपड़ा पहनो, वस्त्र पहनो। इसलिए मेधाती जी ने कहा, यम यम चिंतयते कामम, जैसे जैसे वो कामना करता है तम तम प्राप्नोति दुर्लभम। दुर्लभ वस्तु को भी वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो स्कंद जो शब्द आया है, यहाँ दो अर्थ है। पंचम स्कंद इति, पंचम में पांचवा दिन है। स्कंद माता के रूप में भगवती है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सनत कुमार जो हुए हैं, जब वो शिव पार्वती जा रहे थे तो प्रणाम नहीं किया तो श्राप दिया। बोले कि ऊंट बन जा। वो ऊंट हो गए और पुनः लौट करके जब आए तो वही ऊंट को देखा। पार्वती जी ने शंकर जी को पूछा कि इसको कोई दुख है नहीं, ये हर्ष भी नहीं है, विषाद भी नहीं है, क्या बात है? तो शिव जी ने कहा, जो आत्मनिष्ठ होते हैं, स्थिति प्रज्ञ होते हैं, उसके जीवन में ये सब विषय नहीं होते। यस्मान न उद्विजते लोको लोकान्न उद्विजते क्षय हर्षा मर्ष भयोद्वेगो स्थिर प्रज्ञा उच्चते। वही स्थिर हो जाता है, वही जो है प्रज्ञा शक्ति से परिपूर्ण होकर के स्थित प्रज्ञा कहलाता है। न उसमें कोई उद्वेग होता है, न अनुद्वेग होता है, न सुख होता है, न दुख होता है, न उसको निंदा से कोई महत्व है, न प्रशंसा से कोई महत्व है। हर्षा मर्ष भय उद्वेग मुक्त, ये सबसे वो मुक्त हो बना रहता है। इसलिए ये जो सनत कुमार जी हैं, ये तो तपोनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, ज्ञाननिष्ठ है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और आप्त काम महापुरुष है। भगवती माता जी ने तथास्तु कहा तो जैसे सनत कुमार जी जिस रूप में थे उस रूप में आए। बोले कि कोई वरदान मांगो।
सनत कुमार जी ने कहा कि माता, आपके जैसे एक माता चाहिए और आप हमारी मां बन जावे तो इससे बड़ा उपलब्धि हमारे लिए क्या होगा। देवी ने उसको स्वीकार किया और जगदम्बा जी जो है सनत कुमार के माता बने। ये सनत कुमार के माता भगवती बनी, इसलिए इनके चारों भाई ऊर्ध्वरेता हुए। ये ऊर्ध्वरेता, इसलिए सनत कुमार जी को छांदोग्य उपनिषद के अनुसार स्कंद माता कहा गया। स्कंद, स्कंद शब्द का प्रयोग छांदोग्य उपनिषद के अनुसार ये बताया कि आप स्कंद माता हैं, क्योंकि सनत कुमार का जो मनोकामना था, सनत कुमार आपके पुत्र हैं, अब आप उनके समय पर सतयुग में माता बनी है, इसलिए हे भगवती तुम्हारा नाम स्कंद माता है। और सब लोग जानते हैं कि भगवान शंकर जब ये पार्वती बन करके हिमालय में आई और उस समय भोलेनाथ जी महासमाधि में चले गए, क्योंकि शिव जी ने सती को लेकर के जहां जहां परिभ्रमण किया, इसके ऊपर भी बहुत विषय वर्णन आया है कि देवी भागवत के अनुसार तो शक्ति पीठों की गणना 108 है। देवी भागवत के द्वितीय खंड में इसका वर्णन है और कहीं कहीं पर और थोड़ा कम है, 100 तक है। लेकिन 51 शक्ति पीठ जो है ना प्रसिद्ध है, उसमें कराची के आगे जो हिंगलाज देवी है वहां पर सती जी का चरण गिरा था थोड़ा, जिसके चलते हिंगलाज देवी पाकिस्तान में 2 शक्तिपीठ बताया है। बांग्लादेश में भी एक शक्तिपीठ है और अभी जो एक शक्तिपीठ है मणिपुर में त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा में अगरतला में त्रिपुरा माता जी है। और ऐसे शक्तिपीठों की व्याख्या महाशिव पुराण में भी है, देवी भागवत में है। जहां जहां उनके दिव्य अंग गिरे वहां शक्ति पीठ के रूप में विराजमान हुए। तो भगवान शंकर की जो महान तपस्या था, उस तपस्या को भंग कौन करे, तो समय के अनुसार उस समय तारकासुर का जन्म हुआ। वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और उसने वरदान मांगा कि शंकर तो समाधि में है, वो तो विवाह करेगा नहीं। तो उसने कह दिया कि शिव पुत्र के हाथ से हमारा मृत्यु, इसी को कहते हैं असुर। बुद्धि विहीन जो होता है इसी का नाम है असुर। इसलिए मैं आपको एक कथा सुना रहा था कि रावण ये युद्ध को देख करके जाम्बवान ने कहा कि प्रभु आप दुर्गा की उपासना करो। और दुर्गा की उपासना करने के लिए महर्षि अगस्त के पास गए हैं। अगस्त ने उनको विधि विधान बताया है और महाशक्ति की आराधना जब राम जी ने की तो देवी जो है प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि तुम्हारा विजय होगा। यही कथा महाभारत में भी है। अर्जुन भी भगवती की आराधना की और उनके कृपा से उन्होंने महाभारत युद्ध को जीता। इससे सिद्ध होता है कि जो महाशक्ति का जो आराधना का जो विषय है यहाँ पर,
तारकासुर के मन में विचार आया कि शंकर तो विवाह करेंगे नहीं, मेरा मृत्यु होगा नहीं, मैं अमर बन जाऊं। इसलिए शिवपुत्र के हाथ में मृत्यु का संकल्प लिया, क्योंकि भगवान शिव जब विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र नहीं होगा। लेकिन कालक्रम में सब देवता लोग जाकर के जब भगवान से निवेदन किया, प्रणाम किया और कामदेव को लेकर के जाते हैं और शंकर जी का तपस्या को विघ्न बाधा जब करते हैं, तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान जो निर्गुण है, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतिभ्यम। इसलिए ऐसे जो सर्वगुण संपन्न बाबा शंकर है, उनके समाधि को तोड़ने का काम, ये भी बड़ा आश्चर्य कथा है। जब शिव सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, और जगदम्बा भी सब जानती है। कथा भी सुनने के लिए आप लोग गए, और कथा श्रवण आप दोनों ने जहां किया, वो कोई सामान्य कथाकार नहीं था, वो ब्रह्मर्षि अगस्त जी थे, लोपामुद्रा जी के पति थे, वो कुंभज ऋषि के संतान, ब्रह्मा के वंशज, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। कथा सुनने भी जो गया है कोई सामान्य नहीं है, शिव शक्ति है। शिव शक्ति कथा सुनने के लिए गए। कथा कहने वाला भी शंकर के उपासक अगस्त महाराज। और कथा सुनते सुनते सती के मन में संशय आ गया, ये बड़ा आश्चर्य है। जा देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन्होंने कहा कि आप तो विष्णु माया के रूप में है, जगत को मोहन करते हैं, और कथा सुनने के बाद आपके मन में संशय कैसे हुआ? भगवान शिव ने भी समझाया, जगदम्बा ने मानी नहीं, सीता रूप का धारण किया और सोचा कि यदि वो राजकुमार होंगे तो हमें आलिंगन करेंगे, परंतु यदि राजकुमार नहीं होंगे तो हमें पहचान लेंगे। यहाँ राम जैसे जो साक्षात विष्णु है, उसकी परीक्षा लेने के लिए जगदम्बा चली, तो संतों बड़े बड़े महापुरुषों का कि कथा श्रवण जब करेंगे तो कथा क्या करता है? व्यथा को दूर करता है। चाहे शक्ति की कथा हो, चाहे भगवत कथा हो, है तो सब एक है। कथा सुन करके भी व्यथा बनी रहे तो उसका जो कथा श्रवण है ना, वो परिपक्व नहीं है। यदि भगवत कथा सुनता है, श्रवण करता है, असारे खलु संसारे सारमेत चतुष्टयम, ये असार संसार में चार वस्तु श्रेष्ठ है। सताम संग, संतों का संग, काश्याम वास, काशी में निवास करना, गंगाम भसी, गंगा जल का स्नान करना, शिव पूजनम और शंकर जी की भक्ति, ये चार वस्तु बड़ा दुर्लभ है। यहाँ भगवान शिव जो कल्याण स्वरूप है, माता जी कथा सुनने के लिए गई और संशय हो गया। एक अर्थ ये है कि जगदम्बा माया है और माया शक्ति स्वरूपिणी है, लेकिन परीक्षा आप किससे करना चाहती है? मायापति से। जो मायापति है, जिनके अधीनस्थ संपूर्ण माया है, उस मायापति के सामने आप माया करना चाहते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने समझाया, जय सच्चिदानंद जग पावन
अस कही चले वो मनोज नसावन, हो ही सोई जो राम रुचि राखा, को करी सकई तर्क बढ़ावे शाखा। इसलिए उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद, हे सच्चे सदचिद आनंद स्वरूप, ऐसे जो परमेश्वर है, जय सच्चिदानंद जग पावन, सारे संसार को जो पवित्र करता है जिनका नाम, ऐसे भगवान का आश्रय लेते हुए भगवान ने ध्यान लगाया। और माता जी के इसके ऊपर बहुत व्याख्या की गई है कि भगवती एक तो सती है, महापतिव्रता है, दूसरे नंबर शिव के साथ है, कल्याण स्वरूप शिव के साथ, ब्रह्म के साथ। कथा वो श्रवण करने के बावजूद भी उनके मन में संशय आ गया, और संशय होने के बाद सीता रूप धारण किया। उधर राम जी ने पूछ दिया, कहाँ फिर रही अकेली वृषकेतु, महादेव को छोड़ करके तू कहाँ घूम रही है। तो ये सब जितना प्रसंग है, ये सिद्ध होता है कि कभी कभी जो है ना, माया का चमत्कार भी बड़ा अद्भुत होता है। आप सब जानते हैं, कभी कभी जानने पर भी बुद्धि विवेक हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, सावधानी हटी तो नहीं, प्रवचन है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक सज्जन और कहा करते थे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो खैर भगवती की कृपा, वो साक्षात महाशक्ति स्वरूपिणी है। भगवत इच्छा के अनुसार आप सीता बने, शंकर जी ने सीता का त्याग किया, माने पार्वती जी का, और तपस्या में लीन हो गए। उस समय ये तारकासुर का जन्म हुआ, और तारकासुर को मारने के लिए देवता लोग गए हैं। इसमें ये सब कथा है। और उसका वध कैसे हो, शिवपुत्र के हाथ में। तो कामदेव जाकर के बाण चलाया, रति कामदेव, ये सब महाशिव पुराण में बड़ा अध्यात्म व्याख्या की गई है। कामदेव का अर्थ होता है अनंग। जब शिव जी ने उसको भस्म कर दिया तो उसका नाम रखा अनंग। न अंग विद्यते, जिसका शरीर नहीं है उसको कहते हैं अनंग। इसलिए कामदेव अनंग है, शरीर नहीं है। क्योंकि इच्छा जो भी होता है ना, कोई भी इच्छा, चाहे लोकेशना हो, उत्तरेषणा हो, वित्तेषणा हो, जितने भी इच्छा होते हैं उसका कोई अंग नहीं होता, इच्छा का कोई शरीर नहीं होता। मन में अनेक इच्छा, इसलिए उसका कोई शरीर नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा जब होता है तब द्वेष की उत्पत्ति होती है, वहां से द्वंद्व होने लगता है। मान अपमान, सुख दुख, ये सब द्वंद्व आते हैं। इसलिए चाहे काम की इच्छा हो, धन की इच्छा हो, वासना की इच्छा हो, ऐसे शास्त्रों में बताया। इसलिए उनको कहते हैं अनंग। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप हो अनंग राति। गोस्वामी जी ने भी कहा, अनंग शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में किया। हे अनंग को मारने वाला, कामदेव को जलाने वाला। काम क्रोध लोभ ये जितने भी है, ये प्रपंच में ही रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, अविद्या में रहते हैं, माया में रहते हैं। और इनका अभाव जब हो जाए अज्ञान अविद्या का, तो ये काम क्या होता है, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म से अविरुद्ध जो काम है
वो काम मैं हूं, ऐसे भगवान ने कहा। ऐसा जो इच्छा, भगवत संबंधी जो इच्छा, ऐसे शास्त्रों में बताया। वहां पर रति, जो भी रति होता है, रति चित्त का धर्म है, ऐसे पुराणों में कहा है। आदो श्रद्धा ततो रति। मधुसूदन जी ने भक्ति रसायन ग्रंथ को जब लिखा तो भक्ति तत्व का निरूपण करते करते पहले लिखा है आदो श्रद्धा। पहले श्रद्धा का जन्म होता है, बाद में रति, उसमें अपना भाव जगता है। रति का मतलब श्रद्धा के साथ भाव का जन्म होना, इसको रति कहा गया। इसलिए ऐसा जो रति, आदो श्रद्धा ततो रति, और उसके बाद जो है धीरे धीरे सीधे भक्ति को नहीं लिया। भक्ति का जन्म कैसे होता है? पहले श्रद्धा, दूसरे नंबर पर रति, तीसरे नंबर पर प्रेम। जब रति होता है तब प्रेम का उदय होता है। और उसके बाद एक क्रम दिया है भक्ति रसायन ग्रंथ में मधुसूदन सरस्वती जी ने। इसलिए ये शास्त्रकारों ने इस बात का निरूपण किया कि भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए जब कामदेव चले तो भगवान की समाधि नहीं, वो टूट नहीं पाया, भंग नहीं हुआ। इसका मतलब तो बोलते हैं कि 5 बाण मारा। महाशिव पुराण में कहता है 5 बाण चलाया। ये 5 बाण उसके धनुष में लगाया। ये 5 बाण किया, ये विषय को लिया गया। जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय है ना, ये 5 बाण है काम का। ये जब चलाया तो शंकर जी का जो तपस्या जब भंग हुआ तो क्रोधाग्नि के द्वारा जब शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला तो भस्म, कामदेव का भस्म हुआ। महापुरुषों का कहना है कि भगवान शंकर का 2 नेत्र तो चंद्र सूर्य है, एक नेत्र जो अग्नि है, क्योंकि 3 नेत्र बताया, त्रिनेत्र। त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आपके 3 मुख भी है, त्रयंबकम 3 मुख भी है, त्रिनेत्र भी है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आप सुगंधि भी देते हैं और हृष्ट पृष्ट भी करते हैं। उर्वारुकम युव बंधनात्। अभी अभी जो है वो एक सब्जी है, उर्वारुक युव, खरबूजा अभी लगा नहीं है, लग गया, जैसे पक जाता है तो नीचे गिर जाता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता, उसको कहते हैं उर्वारुकम। उर्वारुकम इव, जो बंधन में था अपने आप बंधन से मुक्त हो गया। मृत्युर्मुखी यमामृता। इसलिए हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी मृत्यु है, इस मृत्यु के मुख से आप ही अमृतत्व प्रदान कर सकते हैं। अमृतत्व प्रदान करने की शक्ति आप में है। ऐसे जो है भगवान शिव जी को कहा गया है। तो कहते हैं इसलिए आप त्रिनेत्र है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, ये सब आया है। उसमें 3 नेत्र का वर्णन है, सूर्य, चंद्र, अग्नि। ये जो अग्नि है तो ज्ञानी जन इसको कहते हैं ज्ञानाग्नि। ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है, जीव ब्रह्म का एकत्व जो ज्ञान है, यही ज्ञानाग्नि के द्वारा ही काम का भस्म हो सकता है। काम तब जल सकता है, तीसरा नेत्र है, जब ज्ञानी जन साधना करते हैं और ज्ञान अग्नि के द्वारा। गीता जी में स्पष्ट की गई है, यथे धाम से समीर अग्निर भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम
तमाहु पंडितम बुधा। क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जो है ना, ये सारे सकाम भाव को जला देता है, सकाम भाव का वो नाश हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने जब उनको भस्म किया तो उस समय रति आई, प्रणाम किया, ये सब कथा है। आप प्रद्युम्न के रूप में द्वापर युग में आए, तब से भगवती के साथ शंकर जी का धूमधाम से विवाह हुआ। और इस प्रसंग पर एक चौपाई है, रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा है, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सूरजन मुनि सबके यह रीति। बोले कि देवता लोग इतने स्वार्थी हैं जिसका कोई अंत नहीं है। भरत जी के प्रसंग में भी है, यहाँ पर एक कथा है, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। इनको पार्वती से विवाह करने की क्या जरूरत थी, महादेव की समाधि को तोड़ने का क्या जरूरत था। लेकिन इतने स्वार्थी हैं देवता लोग जिनका कोई अंत नहीं है। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। बोले देवता लोग नहीं है, सुर नर मनुष्य तो है ही। हम लोग जितने मनुष्य हैं ये तो स्वार्थी है ही। बोले ये मुनि लोग भी बड़े स्वार्थी है। मुनि को भी उन्होंने ग्रहण किया कि यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि हो, असुरों का अत्याचार हो, तो यही भगवान के चरण में जाते हैं, उनको वंदना करते हैं। मुनि भी बड़े स्वार्थी हैं, सुर नर मुनि। बोले और अन्य को छोड़ो, सबकी यह रीति, संपूर्ण प्राणी ही बड़ा स्वार्थी है। अपने प्रयोजन के बिना किसी को भी वो प्रेम नहीं रखते। प्रयोजन मनोदिश्य मंदोपी न प्रवर्तते, एक नियम है, प्रयोजन के बिना मंद की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। तब भगवान शंकर और शिवा दोनों की विवाह की कथा शास्त्रों में आया। और वो विवाह की कथा तो बड़े धूमधाम से रामचरितमानस में आया है, शिव पुराण में भी आया है। और वहां से कुमार स्वामी का एक जगह पर ऐसी कथा लिखी है कि शंकर जी जब वो विवाह का प्रसंग चला तो शंकर जी बड़े क्रोध में आए और उनके शरीर से जो तेज निकला वो समुद्र में चला गया। और समुद्र में जब गया तो टुकड़ा हो गया। तो उसको 6 मातृकाओं ने जाकर के पाला पोसा और जाकर के पार्वती जी को दिखाया। और 6 टुकड़े को देख करके पार्वती जी ने अपने शक्ति से एक टुकड़ा किया, एक ही अंश बनाया। परंतु शरीर जो है ना 6 टुकड़ा वाला नहीं हुआ। उनका जो है, जो अंश उन्होंने बनाया अपने शक्ति से, वो बहुत दिव्य सुंदर भाव से रहे। लेकिन उनका जो मस्तिष्क है ना वो 6 हो गया। इसलिए कार्तिकेय का नाम पड़ गया षडानन, 6 मुख वाला। शरीर तो एक रहा और षडानन आपका नाम पड़ा। यही कार्तिकेय स्वामी जी का। इसलिए कार्तिकेय बहुत दिव्य सुंदर और भगवान शिव का प्रथम पुत्र, पार्वती माता का पुत्र, सारे वरदान, सेनानी स्मस्कंद, गीता जी में आया है, सेनानी अहम स्कंद। ये देव सेना के मालिक है, नायक, अधिपति स्कंद जी है। कार्तिकेय स्वामी है। निरंजनी अखाड़ा जो 13 अखाड़ा है उसमें एक निरंजनी अखाड़ा है। उस अखाड़ा के इष्ट देव
कार्तिकेय स्वामी है, वो कार्तिकेय की पूजा करते हैं। यही कार्तिक की उपासना जो लोग करते हैं वो काला कपड़ा पहनते हैं। आप यदि श्रीशैलम गए होंगे, दक्षिण में हैदराबाद के आगे कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर कार्तिकेय स्वामी जी विराजमान है। और उनका विवाह का जब प्रसंग चला तो कार्तिकेय बड़े होने के कारण से विवाह करनी चाहिए था। तो माता पिताजी ने कहा कि तीर्थाटन करके आओ। ये तो तीर्थाटन करने के लिए गए, गणेश जी परिक्रमा कर लिया अपने माता पिता का और गणेश की विवाह हो गई। कार्तिकेय को जब पता चला, नारद ने बताया, तो श्रीशैल पर्वत पर रहे। बहुत कहने पर भी शिव पार्वती के पास नहीं आए। भगवती बहुत व्याकुल हुई कि मेरा पुत्र नहीं आया। तब वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। मल्लिका हो गए माता रानी, अर्जुन हो गए शंकर जी। मल्लिकार्जुन, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, 12 ज्योतिर्लिंग में शैल पर्वत पर मल्लिका अर्जुन। वहां स्पष्ट दर्शन होता है मल्लिका, जैसे गौरी शंकर काशी विश्वनाथ में दर्शन होता है, ऐसे मल्लिका और अर्जुन के रूप में भगवान शंकर हैं अर्जुन, और मल्लिका के रूप में हो गए जगदम्बा। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को देखने के लिए शिव पार्वती मल्लिकार्जुन बने, लेकिन एक देवी वहां उसी रूप में विराजमान हुई, भ्रामरी देवी। भ्रामरी देवी असुरों को मारने के लिए वो वरदान था कि भ्रमरी मुझे मार सकता है। तो माताजी भ्रामरी देवी बन गई और ये महिषासुर जो असुर हुए हैं इनका वध किया, उनके सैन्यों का। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान कार्तिकेय इनका कालांतर में, कार्तिकेय जब हुए, ये तो विवाह किए नहीं क्रोध के मारे, गणेश जी का विवाह हुआ, लेकिन कार्तिक को देव सेना का नायक बनाया गया। और तारकासुर महाबलवान था, उसको मारने के लिए देवताओं ने सेनापति बनाया था। और कार्तिकेय के स्वामी के हाथों में वो तारकासुर का वध है। तारकासुर 3 थे शिव पुराण के अनुसार, और वो एक का नाम, वो 3 आदमी थे, 3 असुर थे, लेकिन तारकासुर उनका नाम रखा गया था। और उसमें जो है वध कुमार स्वामी जी ने किया, कार्तिकेय स्वामी जी ने। इसलिए ये कहते हैं सेनानी स्कंदमहम, देव सेना के अधिपति कार्तिकेय स्वामी जी हैं। और आज भी ये परंपरा दक्षिण भारत में विराजमान है। वहां के लोग जो कुमार स्वामी को मानते हैं, विशेष करके निरंजनी अखाड़ा के जो आचार्य होता है, कुंभ मेला स्नान करने जब जाता है तो कार्तिकेय की पूजा वो लोग करते हैं। इसलिए जय गजवदन शरानन माता, आप शरानन है, आपके 6 मुख हैं। ऐसे भगवान शिव के संकल्प से और देवी के अनुग्रह से कुमार स्वामी का जन्म हुआ, कार्तिकेय का। इसलिए आज का जो पूजन, कुमार स्वामी ब्रह्मचारी है, कार्तिकेय अखंड ब्रह्मचारी, लेकिन उनका वाहन भी ब्रह्मचारी है। उनका जो वाहन मोर है, मयूर है, मजूर और मयूरी का संबंध नहीं होता। प्रकृति के नियम के अनुसार
वो मजूर और मजूरी दोनों देखते रहते हैं, उससे पुत्र संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए मोर को भगवान कार्तिकेय ने वाहन बनाया। कुछ लोगों की मान्यता है कि मोर सांप को खाता है और जो सांप को खावे उसको ही वाहन बनाना चाहिए। विष को पान करता है। पिता तो समुद्र के विष को पिताजी खा गए, विष पान कर गए महादेव, और बेटा के वाहन जो है विष को ले लेता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो कुमार स्वामी है कार्तिकेय, उनका वाहन मजूर है, वो तो सर्पों को भक्षण करता है। दो दिव्य पक्षी है, एक मोर है, एक गरुड़। गरुड़ भी सर्पों को भक्षण करते हैं, विष्णु के वाहन, इसलिए उनका नाम है तार्क्ष्य। और इधर ये मोर है, ये कितने भी बड़े सांप हो उनका भक्षण करते हैं। इसलिए मोर वाहन में जब भगवती महिषासुर को मारने के लिए चलती है तो आप कार्तिकेय स्वामी मोर वाहन में जाते हैं। आपके जो महाशक्ति है वो मयूरी देवी है, ऐसे सब कथा लिखी है। इसलिए आज के क्रम में स्कंद माता के रूप में जगदम्बा की आराधना, आप सभी का मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे ही भगवती के चरणों में आराधना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हरिओम हरिओम। सादर प्रणाम स्वामी जी। जी जी